सात आदमियों का जिक्र शुरू था, कितने हो गए भला? 3 हो गए। फरमाया व रजुलान तहाब्बा फिल्लाह अलैहि इज्तमा व अलैहि इफ्तरका सदक औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो 2 आदमी जो आपस में मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, इकट्ठे होते हैं तो भी अल्लाह की मोहब्बत में, जुदा होते हैं तो भी अल्लाह के लिए उनके लिए मोहब्बत बाकी रहती है। ये नहीं है कि जब इकट्ठे हों तो मोहब्बत हो, जब जुदा हो तो मोहब्बत ना हो। ये जो अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करना है, कोई जाती मकसद ना हो, ये बहुत बड़ा दर्जा रखता है। मसलन आप मुझसे या किसी भी दीनदार से मोहब्बत करते हैं, इसमें तो खालिस ये है कि अल्लाह के लिए। हमसे आपको दुनिया तो मिलनी नहीं, सीधी सदी बात। तो आप हमसे या किसी भी दीनदार से मोहब्बत करते हैं तो वो खालिस अल्लाह के लिए होती है, उसमें कोई दुनियावी गर्ज और दुनियावी मकसद नहीं होता। हम आपसे मोहब्बत करें, कोई गड़बड़ हो सकती है, अल्लाह करे ना हो, मगर मुमकिन है। मगर आपकी जो दीनदार, किसी भी दीनदार से मोहब्बत है, उसमें गड़बड़ मुमकिन नहीं है, वो खालिस अल्लाह की रजा के लिए होती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जिसने किसी से मोहब्बत की तो अल्लाह को राजी करने के लिए, किसी से दुश्मनी और बुग़्ज़ किया तो अल्लाह को राजी करने के लिए, अगर किसी को कुछ दिया तो भी अल्लाह को राजी करने के लिए, और कभी कुछ नहीं दिया तो उसका मकसद भी अल्लाह को राजी करना हो, तो फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उस बंदे ने अपने ईमान को कामिल कर लिया। मैंने बात पढ़ी तो बड़ी अजीब लगती है, आपको भी अजीब ही लगी। मतलब मैं या आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी औलाद, यही बात है कि नहीं, और तो कोई नहीं। मगर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने कभी औलाद से इसलिए मोहब्बत नहीं की कि वो मेरी औलाद है, बल्कि मैं औलाद से इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि अल्लाह रसूल ने औलाद से मोहब्बत करने का हुक्म दिया। एक गल बड़ लफ्ज बड़े सौखे ने, गल बड़ी औखी है। ये अल्फाज तो बड़े महदूद हैं ना, मगर इसकी तय में जाना या इस पर अमल पैरा होना बड़ा मुश्किल। इसलिए वो खुद फरमाते हैं, उन्हें जानना उन्हें मानना न रखा गैर से काम, उन्हें जानना उन्हें मानना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। मामूर मैंने आबाद। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। तो 2 बंदे
अल्लाह के लिए मोहब्बत करें, उसकी मोहब्बत पे इकट्ठे हों, उसकी मोहब्बत पे जुदा हों, तो वो क़यामत के दिन अल्लाह के रहमत के साए में होंगे, जिस दिन और कोई साया नहीं होगा। चार हो गए। पांचवा हुजूर ने फरमाया रजुलन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐनाहु, वो बंदा जिसने तन्हाई में अकेले बैठकर अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू आ गए, वो अल्लाह की रहमत के साए में हो। तन्हाई का इसलिए जिक्र है कि सामने हो सकता है कि बंदा तकल्लुफ करके आंखों में आंसू आ जाए, तो तन्हाई में जब देखने वाला कोई नहीं है तो आंसू आने की दो वजह है। ज्यादातर तो अल्लाह के खौफ से, और बाज इससे भी दर्जा है कि अल्लाह के शौक से, वो इससे भी अगला दर्जा है। तो जिस तरह भी तन्हाई में आंखों में आंसू आ गए, वो अल्लाह के खौफ से या अल्लाह के शौक से अल्लाह क़यामत के दिन उसे अपने साये रहमत में जगह अता फरमाए। हदीस में आता है इन्ना दमअतल आसी, गुनाहगार की आंख के आंसू जो वो अल्लाह के खौफ में बहाता है, तुतफिउ गज़ब रब्बे, अल्लाह के गजब की आग को बुझा देते हैं, कमा युतफिउल माउ नारा, जैसे पानी आग को बुझा देता है। तो अगर ये चीज किसी को नसीब हो जाए तो बड़ी सादत की बात। एक शायद वाकया हो ये समझाने के लिए लिखा है अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कि एक अल्लाह के बंदे थे, बड़े सखी, उधार ले लेकर लोगों को खिलाए जाते थे। उनकी बात और है, हमारी बात और है। उनकी बात अच्छा, अब उधार का तकाजा करने वाले आपके पास बैठे हैं, बाहर से आवाज आई हलवा ले लो। एक बच्चा हलवा बेच रहा था, आपने फिर मैं ऐसे बुलाओ, हलवे का सौदा किया, हलवा खरीदा और जो कर्ज खा थे उनको खिला दिया। वो कहता हुजूर पैसे दो, फरमाया जो यहाँ ये बैठे आप भी इनके साथ बैठ जाए। वो रोने लगा कि घर जाऊंगा मुझे मार पड़ेगी कि तूने हलवा मुफ्त में खिला दिया। इतने में एक अकीदतमंद आया, उसने नजराना पेश किया जो सब के कर्जों को पूरा हो। किसने पूछ लिया हुजूर इसमें क्या हिकमत थी, पहले तो इतने कर्जा लेने वाले थे, आपने और उधार लेके खिला दिया। फरमाया ये मांगने वाले थे, इनमें रोने वाला कोई नहीं था, एक रोने वाला आया उसने सबका काम बना दिया। तो मौलाना रूमी लिखने आगे तानगिरियत कूद के हलवा फरोश, कूद कहते हैं फारसी में बच्चे को, तानगिरियत कूद के हलवा फरोश, रहमत हक नमी आयत बजोश। जब तक हलवा बेचने वाले का बच्चा रोता नहीं, अल्लाह की रहमत जोश में नहीं आती। और फिर वो लिखते हैं हर कुजा आबिरवा सब्जा बवत, जहां कहीं पानी बहता है सब्जा उगता है। हर कुजा अश्के रवा, अश्क आंसू कहते हैं, रहमत बवत, और जहां आंसू गिरते हैं वहां रहमत आती है। आपने देखा होगा कि बच्चा 2-4 घंटे खेलता रहे, मां को तो वजह ही नहीं होती, मगर जब जो ही वो रोता है उसका जो जोश मारता है सीने से लगा लेती है। तो तानगिरियत, तो इसलिए अल्लाह के खौफ या शौक दोनों में रोना अल्लाह किसी को नसीब कर दे तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता फरमाए।